7th Standard Maths, Part 1, Chapter 1, Geometrical Construction. Congruence of segments. Congruence मीन्स क्या होता है? मीन्स सिमिलर, जो सिमिलर लेंथ के होते हैं, जो सेम लेंथ के होते हैं, उसे कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस. सो कंसिडर सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट पी क्यू. सो अपन एक सेगमेंट बना ली ए बी एंड पी क्यू. अभी आपको क्या करना है, इन दो सेगमेंट को स्केल से मेज़र करना है कि ये दोनों का लेंथ इक्वल है या नहीं. If length of AB is equal to length of PQ, then we say that segment AB is congruent to segment PQ. ए बी एंड पी क्यू की अगर लेंथ सेम है सो अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू. ये जो साइन है वो कॉन्ग्रुएंट का साइन है. सो अपन इसको कैसे लिखेंगे? इफ द लेंथ ऑफ द गिवन सेगमेंट्स आर इक्वल देन द गिवन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. प्रैक्टिस सेट 6. Question number 1. Write the names of pairs of congruent line segment. Use a divider to find them. इस क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट के पेयर्स के नेम लिखने हैं एंड अपने को डिवाइडर का यूज़ करके उससे फाइंड करना है. सो ये डायग्राम अपने दी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइडर में सेम mg वाला डिस्टेंस लेके चेक करेंगे कि इसके जितना सेम कौन सी लाइन है. सो mg का डिस्टेंस ले लिया अपने डिवाइडर में. सो g पे पॉइंट रखेंगे, n पे चेक करेंगे, g पे पॉइंट रख के b पे, सेम g पे पॉइंट रख के r पे, c पे, e पे एंड d पे. ऐसा करके अपन सभी को चेक करेंगे कि कौन सी लाइन किससे सेम है. सो अपन ने चेक किया सेगमेंट mg इज कॉन्ग्रुएंट टू mg जो सेगमेंट है वो gr से कॉन्ग्रुएंट है. सेगमेंट gr, ठीक है. बट नेक्स्ट अपने को mg gr से कॉन्ग्रुएंट तो दिखा, बट mg और ng भी सेम है, कॉन्ग्रुएंट है. सो अपन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सेगमेंट mg इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ng, क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, सेम है. सो अभी जी सी चेक करते, आप कोई भी चेक करो, जी बी चेक करो, जी आर चेक करो, जी सी कोई भी. सो नेक्स्ट जी सी चेक करते हैं तो जी सी जी बी की इक्वल निकला. सो सेगमेंट जी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी बी. नेक्स्ट जी ई चेक करते. सो जी ई को चेक करने के बाद वो जी आर से कॉन्ग्रुएंट था. सो अपने को ये 4 पेयर्स कॉन्ग्रुएंट लाइन ऑफ सेगमेंट के मिल चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को लाइन गिवन है और अपने को फाइंड, एंड ये जितने भी डिस्टेंस दिए हैं ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, जितने भी पॉइंट्स दिए वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है. सो अपने को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसे अपने को फिल करना है. सो सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट. अपने को चेक करना है कि ए बी का जितना लेंथ है उतना लेंथ और किसका मीन्स और कौन सी सेगमेंट का. सो अभी क्वेश्चन में बताया गया है कि सभी पॉइंट्स एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हैं. सो आप ए बी इक्वल अपन एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स डब्ल्यू लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, पी जेड लिख सकते हैं, अपन कुछ भी लिख सकते हैं कि सभी सेम डिस्टेंस पे है. सो अपन लिखेंगे सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डब्ल्यू ए. बी सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. सो सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए पी किसके कॉन्ग्रुएंट है? ए पी.
सो ए बी के बीच में कितने डिस्टेंस आए हैं? 1 2 3 4 5 में से 5 पॉइंट्स को गुजरते हुए ए पी बना है। सो सेम अपने को देखना है कि ए पी की जगह अपन और कौन सा देख सकते हैं जो ए पी के सिमिलर है। सो वाई सी चेक करते हैं, वाई और सी 1 2 3 4 5 इसके भी बीच में 5 डिस्टेंस है। सो अपन वाई सी को लिख सकते हैं, ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई सी। नेक्स्ट है ए सी। ए सी के बीच में 2 का डिस्टेंस है, सेगमेंट ए सी में 2 का डिस्टेंस है। सो अपन इसमें से कुछ भी ले सकते हैं जिसके बीच में 2 का डिस्टेंस, जैसे वाई डब्लू या फिर डब्लू बी, कुछ भी ले सकते हैं। तो अपन पी वाई लेंगे क्योंकि पी वाई के बीच में भी 2 ही डिस्टेंस है। सो पी वाई। सो सेगमेंट डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी वाई। सो बी वाई के बीच में 1 2 3 4। सो बी वाई के बीच में 4 है। सो पी डब्ल्यू देखते हैं 1 2 3 4 इसके भी बीच में 4 है। सो पी डब्ल्यू देन सेगमेंट डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई क्यू। सो वाई क्यू 1 2 3। अभी इधर का देख लेते हैं 1 2 3। सो ये ए अपन लिख सकते हैं, वाई ए। सो सेगमेंट बी डब्ल्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, अभी अपने को देखना है बी डब्ल्यू के क्या है, बी डब्ल्यू 2 है। सो अपन ये भी ले सकते हैं जेड एक्स, इसके बीच में 2 डिस्टेंस है। ठीक है, अपने अभी आंसर्स लिख लिए। आप लोग इसकी जगह कुछ भी उसका सेम डिस्टेंस ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने डब्ल्यू ए लिखा है तो इसका आंसर यही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसकी जगह एक्स डब्ल्यू लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड इसके भी जगह आप ऐसा नहीं कि वाई सी लिखना है, पी वाई लिखना है, पी डब्ल्यू लिखना है, आप वही सेम डिस्टेंस का आप कुछ भी रैंडमली कुछ अच्छा सा जो सेम बन रहा है, सेम लेंथ का जो बन रहा है वो आप ले सकते हैं। सो कंपलसरी नहीं है कि जो लिखा गया आप वही लिखिए, इसका आंसर आप दूसरा भी लिख सकते हैं बट करेक्ट होना चाहिए। 7th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स मीन्स क्या होता है, ऐसे 2 एंगल्स जो कि इक्वल हो, इक्वल मेज़र के हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए तो अपने को देखने का कि इसमें कौन से एंगल्स है जो इक्वल मेजर्स के। जैसे ये एंगल है 35 डिग्री का, सो ये, और यहाँ पे कोई है जो 35 डिग्री का, येस दिस एंगल इज ऑल्सो 35 डिग्री। सो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो इसको कैसे लिखेंगे, सपोज इफ एंगल ABC is equal to angle SPM, then measure angle ABC is congruent to measure angle SPM। सो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट 90 डिग्री एन एल टी। सो नेक्स्ट और कौन सा इसमें 90 डिग्री है, सो ये भी 90 डिग्री है, एस आर टी। 100 डिग्री पी टी या क्यू, ये भी 100 डिग्री आर टी एस। सो अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं। सो इसको कैसे बोलेंगे अपन, 2 एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। 2 एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स आर congruent to each other. Practice set 7. Some angles are given below. Using the symbol of congruence, write the names of the pairs of congruent angles in these figures. इस क्वेश्चन में कुछ एंगल्स दिए हैं एंड अपने को कॉन्ग्रुएंस एंगल्स के नेम लिखने हैं कॉन्ग्रुएंस का सिंबल यूज़ करके। सो कुछ एंगल्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री 30 90 45 डिग्री 30। सो देखते कैसे। सो फर्स्ट एंगल लेते हैं ए ओ बी। सो ए ओ बी 45 डिग्री का है। सो और कोई एंगल है क्या जो 45 डिग्री का है, जैसे
इस क्वेश्चन में हमें कुछ एंगल्स दिए हैं एंड अपने को कॉन्करेंस एंगल्स के नेम लिखने हैं पेयर्स के अंदर। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं एंगल ए ओ बी 45 डिग्री एंड ये ए ओ सी जो एंगल है वो 90 डिग्री अपने यहाँ पे गिवन है। सो ए ओ बी 45 डिग्री है। सो जो बचा हुआ एंगल रहेगा वो भी 45 डिग्री रहेगा। 90 का हाफ होता है 45। सो 45 45 90। सो ए ओ बी अगर 45 का है तो बी ओ सी भी 45 का होगा। सो अपन ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, नेक्स्ट एंगल देखेंगे अपन अगेन ए ओ बी 45 डिग्री। और कोई 45 डिग्री है क्या इसमें पूरे इसमें? सो ये भी एंगल 45 डिग्री का है। सो अपन एंगल आर एस टी भी 45 डिग्री का तो अपन लिख सकते हैं इसे एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एस टी बिकॉज ये भी 45 डिग्री है। सो नेक्स्ट देखते हैं अपन ए ओ सी का। ए ओ सी है 90 डिग्री एंड पी क्यू आर भी 90 डिग्री का है। तो अपन लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर बिकॉज ये भी 90 डिग्री का है। सो नेक्स्ट देखते हैं अपन डी ओ सी 30 डिग्री। सो और कोई एंगल है ऐसा जो 30 डिग्री का है? हाँ, डी ओ सी और एल एम एन ये दोनों 30 डिग्री के हैं। सो एंगल डी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एल एम एन। सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देन अगेन बी ओ सी 45 डिग्री का था क्योंकि ये भी 45 है। सो ये भी 45 है। सो ये 45 है, ये 45। तो ये दोनों भी एंगल अपन लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एस टी। सो ये अपन ने कुछ पेयर्स जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं उतने पॉसिबल पेयर्स अपन ने यहाँ पे लिख लिए।